ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में अपने सेहत की रक्षा कैसे करें। अब एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर गोयल के पास। डॉक्टर गोयल, ये बताइए कि आज के दिन में ये बड़ा सवाल है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, हल्का फुल्का बुखार हो जाए, तो फिर उसके दिमाग में चलने लगता है कि क्या ये कॉमन कोल्ड या ऐसी कोई बात है या फिर कोविड है। तो उसके कन्फ्यूजन के बारे में आपकी क्या राय है और उसको कैसे निकला जा सकता है? एक तो हम अब पिछले कुछ सालों से एडवाइस करते रहे हैं कि सभी को, स्पेशली जो पेशेंट्स की जिन पर्सन्स की एज मोर देन 60 है और या फिर इनको कोई रिस्क फैक्टर्स है लाइक डायबिटीज है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, उनको एनुअल फ्लू वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन से क्या है कि अगर कुछ कॉमन कोल्ड है तो वो आगे उसकी जो सिवियरिटी है वो इंक्रीज नहीं होती, न्यूमोनिया या सेप्टिक शॉक या सेप्टिसीमिया जैसी पोजीशन पे वो प्रोग्रेस नहीं करता। दूसरा, जिन्होंने भी कोविड वैक्सीन का अपना कोर्स पूरा नहीं किया उनको जल्दी से जल्दी ये पूरा करना चाहिए। टेक्निकली जो एक कोविड कंडीशन है ये एक फ्लू की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे फ्लू में पॉसिबिलिटी है 0.5% की एक सीवियर डिजीज होने की, कोविड में वो 10 टाइम्स ज्यादा है। तो इसीलिए इसका इतना डर है और सभी लोग इसकी वैक्सीन देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, अगर आज के दिन एक जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अगर कोई कॉमन कफ कोल्ड की भी तरह है और अगर ये 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो हमें कोविड टेस्ट लेना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों को कोविड होने से बचा सकें। अगर हम खुद भी अगर ठीक फील कर रहे हैं, बट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे लोगों को भी ये कोविड देने से बचे, तो हमें जल्दी से जल्दी टेस्ट कराना चाहिए और कंफर्मेशन करनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब के मुताबिक 2 दिन का वक्त है जिसमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि आपको कम से कम अब संभल जाना है। 2 दिन आप ले सकते हैं ये समझने के लिए कि क्या ये कॉमन कोल्ड है, उससे ज़्यादा नहीं। डॉक्टर अनिल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं सर्दी है तो बचाव के कई उपाय लोग करते हैं, खाने पीने की भी बात होती है, वो हम डॉक्टर शिखा से पूछेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि आग जलाते हैं लोग, हीटर लगाते हैं या फिर कपड़े जो हैं, अब तो हज़ारों ऑप्शन है कपड़ों में भी, तो इनके बारे में, जैसे आग और हीटर, इनके बारे में क्या सावधानी रखनी चाहिए और कपड़ों के बारे में आपकी क्या राय है कि कौन से कपड़े चुनने चाहिए? देखिए, हर तरह के जो हीट देने के डिवाइसेस हैं, बीट हीटर या आग के सामने आप खड़े रहते हैं, ब्लोअर्स यूज़ करते हैं, ये सब आपकी त्वचा के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर ड्राइनेस प्रोड्यूस करते हैं। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया, इस सीज़न में हमारी स्किन, हमारी त्वचा जो है काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो इन चीज़ों से ड्राइनेस और बढ़ती है। तो जो कंडीशंस ड्राइनेस से बढ़ती हैं, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, चाइल्डहुड डर्मेटाइटिस होता है, एक्ने होता है, इन सबों को एग्रीवेशन मिल जाती है अगर आप ये करते हैं। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि अगर आप हीट यूज़ भी करते हैं वो कुछ ह्यूमिडिफाइड हीट होनी चाहिए। अगर आप ब्लोअर यूज़ करते हैं कमरे में तो कुछ साथ में पानी रखिए या ह्यूमिडिफायर रखिए, या जो ये ऑयल हीटर्स होते हैं वो बेटर वे ऑफ हीटिंग है विद इन द रूम। कपड़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, बेस्ट कपड़ा जो स्किन को सूट करता है वो प्योर कॉटन का होता है। इसका सर्दियों में और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज जो ड्राई स्किन होती है उनमें अगर हम वुलन, सिंथेटिक्स, इन चीज़ों का अगर यूज़ करें और डायरेक्टली बॉडी पे लगाएं तो बॉडी में इचिंग, इरिटेशन, एलर्जी, एक्जिमा, इन सब के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खासकर उन लोगों में जिनको ऑलरेडी एक एक्जिमा की टेंडेंसी है, ऑलरेडी ड्राइनेस की टेंडेंसी है, उन लोगों को अगर वो लोग अगर वुलन्स या सिंथेटिक्स डायरेक्टली बॉडी पे लगाएं तो उनमें इस तरह से इचिंग, एलर्जी एक्सेट्रा बढ़ने की ज़्यादा चांस होती है। तो इसलिए हम सब अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि सब वो चीज़ें जो ड्राई करती हैं स्किन को, उनको विंटर्स में अवॉइड करें, जैसे हॉट वाटर बाथ्स, हीटर्स, ब्लोअर्स, और कपड़े जो हैं मॉइस्चराइज ठीक से करें स्किन को। कपड़े जो है जहाँ तक हो सके अंदर से कॉटन पहने। अगर आपको वुलन्स खैर ज़रूरी होते हैं सर्दियों में, हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो कॉटन के ऊपर वुलन पहने तो बेटर है। एलर्जी का, इरिटेशन का चांस होने का चांस बहुत कम हो जाता है।
चलिए डॉक्टर शिखा, आपसे हमारा कार्यक्रम का आखिरी सवाल। इससे पहले मैंने आपसे पूछा कि क्या ना करें, क्या ना खाएं, क्या अवॉइड करें। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ क्या करें, क्या खाएं कि हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज ना करें या थोड़ा गार्ड करें। जी, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट में जो विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे आंवला है या आजकल अमरूद आ रहे हैं, उसका आप सेवन बढ़ाएं ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े। लेकिन चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल सूप्स हैं, वेजिटेबल सूप्स हैं, जिसमें आप अदरक, गार्लिक, काली मिर्च, तो सूप्स का सेवन आप बढ़ाएं, बिकॉज उसमें एक तो आपको नेचुरल वेजिटेबल के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो मिलते हैं, साथ ही साथ सूप्स के थ्रू, क्योंकि गार्लिक और जो अनियन है वो आपके जो एंटीबैक्टीरियल इम्पैक्ट आपको देता है। तीसरी चीज कॉन्स्टिपेशन से बचिए, क्योंकि विंटर्स में नॉर्मली लोग इतना ज्यादा मूवमेंट भी कम हो जाती है और बहुत ड्राई खाना खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन एक अनदर प्रॉब्लम है। तो या तो एलोवेरा का जूस आप पीजिए, या फिर थोड़ा सा जैसे ईसबगोल है या कोई वीट जैसे दलिया है, इस तरह की चीजें खाइए, थोड़ा मोटा अनाज खाइए और खूब पानी जरूर पीजिए। चाहे वो आप ल्यूकवार्म वाटर पी रहे हैं, चाहे प्लेन वाटर पी रहे हैं, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इस समय खासकर जो तेज सर्दी में रात के समय चावल, खीरा और ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और जो भी आप जैसे खा रहे हैं, जैसे जो गरम, जिसकी तासीर गर्म मानी जाती है आयुर्वेद में और यूनानी मेडिसिन में भी, जैसे कि अनियन है, गार्लिक है और गरम मसाला है, तो इनकी तासीर गर्म मानी जाती है। वो उन चीजों को, उनका सेवन करना ज्यादा बेहतर है इस मौसम में, रादर देन की कोकोनट वाटर है या खीरा है या इस तरह की चीजें। सैलेड का कंजम्पशन जरूर रखिए। कई लोग सैलेड नहीं खाते क्योंकि भाई इसकी तासीर ठंडी है, तो लंच के समय सैलेड का आप एक बोल सैलेड जरूर खाएं, बिकॉज उससे आपकी एक तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ में आपका एक जो नेचुरल आपको जो एक हाइड्रेशन चाहिए होती है वो आपको मिलेगा। जी, तो सलाह बहुत सारी मिल गई आपको। और नॉर्मली घर में, परिवार में, समाज में भी ये तमाम बातें लोग जानते हैं जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको। मकसद आपके साथ ज्ञान बांटना नहीं है, मकसद ये है कि आपको जगा कर रखा जाए, क्योंकि आपको पता है सामान्य तौर पर भी सर्दियां आपको डैमेज कर सकती है आपकी सेहत को, और इस वक्त तो हम एक ख़ास दौर से गुजर रहे हैं महामारी के। तो अपना ख्याल रखिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।